हेलो बच्चों, आज हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे मैथ्स की इन सीबीएसई क्लास 9 फॉर फर्स्ट टर्म। जो एग्जाम आप लोगों की होने वाली है उसके लिए क्या है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कौन कौन सा क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। 81/16 टू द पावर -3/4 इंटू 25/9 टू द पावर -3/2। अब इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये 2 मार्क्स वाले में आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रिक्स है आपके पास में, याद रखना है। ये क्या है, 4 है, -3/4। इसका मतलब ये जो नंबर देख रहे हैं, ये जो नंबर हो न हो वो क्या होगा, कोई भी एक ऐसा नंबर आएगा जिसका पावर 4 होना चाहिए ताकि वो कैंसिल हो जाए। कैसे समझ में आएगा, इसके लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ये कितने के पावर 4 आएगा, तो 2 की पावर 4 करेंगे तो आप 16 आता है। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, जैसा कि आपको पता होगा। जैसे मान लीजिए ये 16 है, इसे ब्रेक कर लिए, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा, मतलब 2 की पावर 4। कैसे पता चला, यहाँ पे आप देख लिए ये क्या लिखा है, -3/4। मतलब हो ना हो ये कोई एक ऐसा नंबर आएगा जिसका पावर 4 करोगे तो 16 आना चाहिए। अब क्यों आना चाहिए, इसके पीछे कंसेप्ट है। इसी तरह से 81 को आप करेंगे, तो 81 को करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4। 3 से आ गया 27, 3 से आ गया 9, 3 से आ गया 3, मतलब 3 की पावर में कितना हो जाएगा, 4। तो आप इसको लिखना है, तो आप लिखो। इसे कैसे लिखेंगे ये, तो ये लिखेंगे 3 की पावर 4 2 की पावर 4 टू दी पावर -3/4 इनटू। अब देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर -3/2। आपको सारा प्रॉपर्टी पता होना चाहिए एक्सपोनेंट एंड पावर की। अब आप क्या करेंगे, ये भी पावर 4 ये भी पावर 4, तो आप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये टू दी पावर -3/4 इंटू ये भी हो गया 5/3 की स्क्वायर टू दी पावर कितना है, -3/2। ठीक है। अब ये कैंसिल, क्योंकि पावर आपको ये पता होगा, a की पावर m की पावर n, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर m इंटू n, इतना तो पता होगा। चलिए अच्छी बात है, तो डायरेक्ट कट कर दिए, ये भी कट हो गया। तो बचा क्या, ये बचा 3/2 टू दी पावर -3, ये बचा 5/3 टू दी पावर -3, 5/3 टू दी पावर -3। अब यहां पे देख लिए, चूंकि दोनों की क्या है, अब आप चाहें ये इनवर्स है तो क्या लिख सकते हैं, 2/3 की पावर 3। ये क्या लिख सकते हैं, 3/5 की पावर माइनस था तो माइनस रिमूव हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 4 के इनवर्स को क्या लिखते हैं, 1/4। मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन में 2/3 की पावर -2, तो आप क्या लिखोगे, ये इनवर्स था 1/2/3 की स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। फिर फाइनली क्या हो जाएगा, ये फाइनली हो जाएगा 1/2 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर। अब इसको ऊपर शिफ्ट के 3 के स्क्वायर 2 की स्क्वायर, मतलब 3/2 की स्क्वायर। उतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप कर दिए। देखिए तो डायरेक्ट क्या हो गया, यहां से इनवर्स रहेगा, माइनस रिमूव कर देंगे और ये शिफ्ट कर देंगे। यही तो हम लोग किए। अब देखिए यहाँ पे अब क्या है, पावर सेम है, तो इसका एक कंसेप्ट आता है, यदि a की पावर m b की पावर m, तो आप क्या लिखेंगे, a इंटू बी टू दी पावर m, आप ऐसे लिख सकते हैं। तब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2/3 इंटू 3/5 की पावर 3। अब आप क्या किए, ये 3 3 कैंसिल हो गया। क्या हो गया, 3 3 कैंसिल, क्या बच गया, ये बच गया 2/5 की पावर में 3। 2/5 क्या हो गया, 2/5, ये हो गया 2/5 की पावर में 3। ठीक है, चलिए अब आप इसे क्या करते हैं, थोड़ी सी इसे यहां से हटा देते हैं चूंकि स्पेस। अब आप क्या लिखेंगे आंसर में, 2 2 जा 4 2 जा 8/125, ये हो गई फाइनल आंसर। कुछ नहीं किया, सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाई कर दिए। अब इसे ब्रेक कर दिए,
तो ये 3 की पावर 4 आता है, ये 2 की पावर 4, तो हम क्या लिख दिए 3/2 टू दी पावर 4। उसके पावर में क्या है -3/4, यहाँ पे हो गया 5/3 की स्क्वायर, ठीक है, टू दी पावर -3/2। इसका रूल क्या है, a की पावर m की पावर n, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब ये कैंसिल कर दिए, ये कैंसिल कर दिए, 3/2 की पावर -3, 5/3 की टू दी पावर -3 शिफ्ट कर दिए, 2/3 आ गया, ये 3/5 आ गया। बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो दोनों को क्या करेंगे एक साथ लिख देंगे मल्टीप्लाई के, ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और एक पावर लिखेंगे, दोनों मल्टीप्लाई आ गया, एक पावर लिखे कैंसिल हो गया, 2/5 आ गया, 2/5 की पावर 3 मतलब कितना हो गया 8/125। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ भी रहा होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही, जितने भी सारे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये और ये। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अब इसे क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन में लिखा होगा फैक्टराइज। क्या करेंगे इसे, तो इसे आप फैक्टराइज करेंगे। कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो देखिए फैक्टराइज करने का बहुत सारा टर्म आता है, बहुत सारा कंडीशन आता है, जैसा कि आपको पता है, आपको पढ़ भी चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, टोटली डिटेल वीडियो देख सकते हैं फैक्टराइज की। फैक्टराइज करने का क्या होता है, सबसे पहले तो होता है कि मान लीजिए जो भी टर्म दिया रहेगा उससे कॉमन लेना होता है, ठीक है, कॉमन लेते हैं, जो कॉमन आएगा उसको बाहर कर लेते हैं। उसका दूसरा जो आता है आइडेंटिटी लगाना होता है, बहुत सारा आइडेंटिटीज होता है जिसपे बेस्ड होता है वो। और तीसरा जो होता है वो मिडिल टर्म स्प्लिट करना होता है, वो भी बहुत ही सारा इंपॉर्टेंट है। अब इसे कैसे करेंगे, देखिए इसे हम कैसे करते हैं, ये हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर के स्क्वायर, यस सर लिख सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 4 ही आएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, तो हो सकता है स्पेस ना हो, तो इस उसे स्पेस को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे। अब है एक्स स्क्वायर, अब इसे हम लोग क्या करते हैं सपोज करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर को वाई सपोज कर लिए, इसे पूरा वाई ले लिए तो बन गया वाई की स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर को क्या सपोज कर लिए वाई, तो हो गया 4y प्लस 3। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो गया। क्या किया हम लोग, ये जो एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर को क्या सपोज कर लिए वाई, एक्स स्क्वायर को क्या सपोज कर लिए वाई, तो ये जो एक्स स्क्वायर था, ये जो एक्स स्क्वायर था, ये क्या हो गया, ये पूरा एक्स स्क्वायर क्या हो गया वाई, तो वाई की स्क्वायर कर दिए। अब इसे फैक्टराइज करते हैं, देखिए लास्ट टर्म कितना है 3, ठीक है। अब इसे ऐसा ब्रेक कर दीजिए कि प्लस और माइनस करने पर मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए, तो ये हो गया 3 1 जा 3, तो 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 1 कितना आ गया 4, तो ये कुछ इस तरह का हो गया वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई प्लस 3, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे y था तो y लगा दोगे, यहाँ पे y लगा दिए, यहाँ पर 4y। अब इसमें से क्या करेंगे, देखिए जरा कुछ कॉमन आ रहा है, तो यस सर कॉमन तो आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है अच्छे से समझ लिए, वाई स्क्वायर को y इंटू वाई लिख सकते हैं, ये 3y हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब ये दोनों से क्या कॉमन गया, एक y कॉमन गया, मान लीजिए ये y कॉमन चला गया, क्या बच रहा है एक y बच रहा है, प्लस था प्लस बचा, 3 था 3 बचा। अब ये दोनों से कुछ कॉमन नहीं आएगा, कुछ कॉमन नहीं आएगा मतलब कुछ नहीं, मतलब 1, कुछ कॉमन नहीं आ रहा मतलब 1 आ रहा है कॉमन। अब y प्लस 3 तो क्या हो गया y प्लस 3 कॉमन आ गया। अब यहां से एक y बचा, प्लस था प्लस बचा, यहां से 1 बचा, अभी भी आंसर नहीं आया, अभी इनकम्प्लीट है, चूंकि यहाँ पे x के टर्म में है, हमारे पास आया y के टर्म में, तो अब इसे x के टर्म में, जो एक्चुअल क्वेश्चन है x के टर्म में उसे करना है। तो कैसे करेंगे, जहां जहां y है, y देखिए तो y को क्या सपोज किए थे एक्स स्क्वायर था प्लस 3, y क्या है एक्स स्क्वायर, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये फैक्टराइज था, तो इस फैक्टराइज को ऐसे फैक्टराइज करना होता है, ठीक है। बार बार बोल रहे, यदि आपको डिटेल जाना है, टोटल फैक्टराइज ही पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल पे जाके भारत ऑनलाइन क्लासेस पे जाके आप देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया हमारे पास, ये भी सॉल्व कर लिया, आपको समझ भी आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 104।
अब ये 104 ऐसा नहीं है सर, बहुत इजी क्वेश्चन है, 104 की पावर 3, 104, 104, 104, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन नंबर ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो टीचर हड़प लेंगे वो। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 100 + 4 की क्यूब। क्या लिख सकते हैं, 100 + 4 की क्यूब। इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं बच्चों हम। अब यहां पर आपके पास एक क्वेश्चन है कि सर इसको कैसे सॉल्व करें, तो आइडेंटिटीज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आइडेंटिटीज। ये सब ओनली फॉर क्या है, फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a³ + b³ + 3ab × a + b। फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा, ये तो चीज है कि बिना फॉर्मूले को याद रखे क्वेश्चन सारा सॉल्व नहीं होगा। अब ये हो गया a, ये हो गया b। इसे a सपोज कर लो और इसे b सपोज कर लो। तो a में क्या है 100, तो 100 की क्यूब, प्लस b में क्या है 4, तो 4 की क्यूब प्लस, ठीक है, प्लस 3। a में क्या है 100, b में क्या है 4, 100 a + b, 100 + 4। क्या किए, AQ, a का मतलब क्या 100, b का मतलब क्या 4, a का मतलब 100 का क्यूब, b का मतलब क्या 4 का क्यूब, प्लस 3 × a × b, 3, a में 100, b में 4, 100 + 4। अब ये क्या है, 100 की पावर 3 है, 100 × 100 × 100 कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, प्लस 64, प्लस 100 3 जा 300, 300 और 4 1200, यहाँ पे कितना आ गया 104। देख लिए कैसे सॉल्व करना है इसे, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना होता है बच्चों। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस 64 प्लस, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, किसे मल्टीप्लाई करना है, 1200 × 104, ठीक है। क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई करना है, क्या मल्टीप्लाई करते हैं 1200, तो चलिए कहीं तो ऐसा करते हैं 104 और उसे हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, क्या हो 8421, मतलब 1248, 124800 प्लस 64 प्लस 1 2 3 4 5 6। अब इसे प्लस कर देंगे, क्या करेंगे इसे प्लस, सभी को क्या करते हैं प्लस करते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो AB लाइन है वो CD के पैरेलल, AB जो है CD के पैरेलल, ये जो AB है, AB जो है वो CD के पैरेलल होगा। याद रखिए, कोई भी दो लाइन पैरेलल कब होता है, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल जो है उसका सम यदि 180 आता है, या सप्लीमेंट्री कहते हैं उसे, यदि 180 आ जाए को इंटीरियर एंगल का सम, यदि ये तीन कंडीशन इस पे सेटिस्फाई कर रहा है, तब हम बोल सकते हैं कि वो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल एक दूसरे का। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या वो दो लाइन पैरेलल है। चलिए बहुत अच्छी बात है, हम लोग चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो ये है 150, ठीक है। चलिए अब ध्यान से, ये दोनों के बारे में नहीं, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, नंबर 1 नंबर 2 बोला जा सकता है कि EF पैरेलल CD, ऐसा भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है कि EF जो है वो पैरेलल है CD के, ऐसे भी बोला जाएगा। सबसे पहले कंडीशन देख लिए पैरेलल के लिए, तो पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन है, तो उसका कंडीशन है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल हो जाए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए। दूसरा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यदि ये इक्वल होता है। नंबर 3, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल जो है उसका सम कितना हो जाए, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180। यदि ये तीन कंडीशन है, यदि तीन कंडीशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है,
तब हम बोल सकते हैं कि ये दो लाइन पैरेलल है। अब ध्यान से देखिए, ऐसा है ये लाइन, यदि ये 50 है और ये भी यदि 50 हो जाए, ये 50 है और ये भी 50 हो जाए, तब ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल। कब, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल यदि हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अब यहां पे चेक करते हैं, देखिए तो जरा, ये 50 है, अब ये पूरा एंगल कितना होगा, सर ये भी 50 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं बी सी डी इक्वल टू ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, यदि ये 50 डिग्री के इक्वल हो जाए। अब यहाँ पे बी सी डी क्या है, तो बी सी डी है वो दो एंगल मिलके बना है। कौन, बी सी ई, बी सी ई प्लस ई सी डी प्लस ई सी डी, ये दोनों मिलके कितना बना है, 20 प्लस 30 मतलब 50। इसका मतलब ये हो गया, ये भी 50 हो गया, BCD भी 50 हो गया। यहां पे लिख सकते हैं इक्वल टू BCD। ये है BC, मतलब ये पूरा एंगल, ये दोनों एंगल को ऐड कर दिए तो 50 आ गया। मतलब बोल सकते हैं कि ये भी 50 आ गया, ये भी 50 आ गया। मतलब ये क्या बन गया, को इंटीरियर। ऐसा, ये 50 डिग्री और यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 था, दोनों को ऐड कर दिए तो ये भी क्या हो गया, 50। तो ये था AB और ये था हमारा CD, इसलिए क्या हो गया, AB हो गया पैरेलल टू CD। क्यों, यहाँ पे बन गया को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी और ये भी इक्वल हो गया, ये 50 और ये भी 50, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गया। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ए बी जो है किसके पैरेलल हो गया, सी डी के। अब रही बात EF और CD, क्या EF और CD पैरेलल है, ऐसा है, ये कुछ इस तरह का, ये है हमारा E, ये F, ये C और ये D। तो EF और CD पैरेलल है, तो ये है हमारा 150 डिग्री और ये हमारा क्या था, ये एंगल है 30 डिग्री। क्या है ये एंगल, तो ये एंगल है हमारा 30 डिग्री। देखिए जरा, ये वाले एंगल, ये एंगल। अब ये दोनों एंगल को यदि आप ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा, 180। जब 180 आ गया, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स कितना हो गया, 180। जब सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180 हो जाए तब क्या हो जाएगा, ये दो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होगा, बोलेगा ये दोनों लाइन पैरेलल है, कभी बोल देगा ये लाइन पैरेलल है। इसका मतलब तीन कंडीशन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल देखना है आपको, ठीक है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होना चाहिए, मतलब 180 डिग्री, या अल्टरनेट हो गया को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। तीनों यदि सेटिस्फाई कर दे, कहने का मतलब तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए, उसमें सेट कर दिया तीनों में से कोई एक, तब आप बोल सकते हैं वो दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे आपको ध्यान देना है। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे तो देखिए जरा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए इसे स्पेस बनाने के लिए थोड़ी सी इसे स्पेस बनाना पड़ेगा, जरूर प्रैक्टिस करें, जरूर बनाएं, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, उसके बाद सब अच्छा हो जाएगा। ध्यान से देखें, अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है a प्लस बी प्लस सी 6, तो पूछा क्या जा रहा है, 2 - a 2 - b 2 - c, सभी के क्यूब है।
-3abc, इसकी वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तब एक चीज याद रख लीजिए, आपको याद होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को आप लिख सकते हैं 3abc। यदि ऐसा है, कैसा? a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 0, ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए क्यू बी क्यू सी क्यू को क्या लिख सकते हैं? 3abc। ए प्लस बी प्लस सी यदि 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या लिख सकते हैं? 3abc। चलिए अब यहां पे हम कुछ सपोज करते हैं, 2 माइनस ए को x ले लिए, लेट करते हैं, 2 माइनस बी को y ले लिए और 2 माइनस सी को ले लेते हैं z। किसे किसे ले लिए? 2 माइनस ए, 2 माइनस बी और 2 माइनस सी, तीनों को अलग अलग सपोज कर लिए। क्या सपोज कर लिए? इसे अलग सपोज कर लिए, इसे भी सपोज कर लिए और इसे भी अलग सपोज कर लिए। तो देखिए जरा यहां पे, अब 2 माइनस ए को क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस ए को लिख सकते हैं x, इसे लिख सकते हैं y, इसे लिख सकते हैं z माइनस 3x y z। ध्यान से देखिएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आप लोग जानते भी होंगे। और इसमें क्या है? एक कंडीशन है, चलिए इसे लिख ले, ए प्लस बी प्लस सी, क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी, ए की जगह पे क्या लिखेंगे? ए के इक्वल में, ए बी सी नहीं लिख सकते, एक्स सपोज किए, तो यहां पे क्या लिखेंगे? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी मतलब माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसे लिखेंगे। यह है हमारा फॉर्मूला। यदि यहां पे होता ए तो लिखते ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ऐसे लिखते। लेकिन यहां पे क्या सपोज किए? एक्स एक्स वाई जेड। अब क्वेश्चन पे देखिए, ये जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दिए, सॉरी मतलब ए बी सी के टर्म में है, ठीक है, तो यहां पे ए बी सी के टर्म में है, तो एक काम करना पड़ेगा, यहां पे एक्स लिखना पड़ेगा, यहां पे चाहे छोड़ दिए, 1 मिनट रहने देते हैं, अभी बाद में इसे करते हैं, ठीक है। चलिए एबीसी लिखना पड़ेगा यहाँ, चूंकि यहाँ ए के टर्म में है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल में क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, ये लिखेंगे, ये लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स है, तो एक्स के इक्वल में क्या लिखेंगे? यहाँ पे एक्स है, एक्स के इक्वल बाद में वैल्यू पुट करेंगे, एक फॉर्मूला बना दिए हम लोग। अब चलिए एक्स के इक्वल में, चलिए यहाँ पे, तो एक्स के इक्वल में क्या लिखेंगे? एक्स के इक्वल में लिखे 2 माइनस ए, वाई के इक्वल में 2 माइनस बी और जेड के इक्वल में 2 माइनस सी। एक्स है, एक्स के इक्वल में, वाई के इक्वल में, जेड के इक्वल में, एक्स के स्क्वायर मतलब 2 माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई का स्क्वायर 2 माइनस बी का होल स्क्वायर, जेड 2 माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स क्या है? एक्स है 2 माइनस ए, वाई क्या है? 2 माइनस बी, तो हो गया एक्स इंटू वाई माइनस वाई जेड 2 माइनस बी 2 माइनस सी माइनस जेड सी 2 माइनस सी जेड, देखिए ध्यान से, जेड मतलब यहां पे क्या लिखेंगे? ए बी बी सी सी ए का मतलब एक्स, मतलब जेड, जेड में क्या लिखे? एक्स में लिखना है, थोड़ा सा लेंदी बनेगा ये। अब यहां पे देखिए, तो अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ओनली सिंप्लीफाई, क्या लिख सकते हैं इसको? 2 4 6, तो 6 माइनस ए माइनस बी माइनस सी लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अब ये सभी में स्क्वायर है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा,
इसे आपको कैलकुलेट करना पड़े कैसे, a माइनस बी की होल स्क्वायर, b माइनस सी की होल स्क्वायर, c माइनस a की होल स्क्वायर। अब सभी को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। लेंदी तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको सभी को हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे स्पेस भी बना लें। चलिए इसको बच्चों इसे हम यूं ही छोड़ देते हैं। देखिए जरा आंसर क्या आएगा। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, आप लोगों को तो पता ही है कहावत। देखने के लिए क्वेश्चन पता है इतना लेंदी है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है नहीं। क्या कि हम सभी को लिख दिए यहाँ पे, माइनस टू माइनस ए टू माइनस बी, और यहाँ पे क्या लिखे, टू माइनस ए टू माइनस बी माइनस टू माइनस बी टू माइनस सी माइनस टू माइनस सी टू माइनस वेर इज सी, ए बी बी सी सी ए। तो ए बी बी सी सी ए। चलिए क्या लिखे, जेड टू माइनस सी टू माइनस एक्स। ध्यान से देखना है, इसे कुछ किए नहीं, हम सभी को लिख दिए। और फाइनली देखिए इसका क्या आंसर आएगा, 6। इसे क्या आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर ऐसे तो लिख सकते हैं। अब बाकी सारे को सेम। अब यहाँ पे देखिए तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, 6। तो यहाँ पे क्या कर दिए, 6 माइनस 6। अब बाकी सारे को यहाँ पे सारे टर्म लिखेंगे। 6 माइनस 6 क्या हो गया, 0। अब 0 से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे सारे टर्म को तो क्या आ जाएगा, आंसर 0। मतलब क्या हो गया, फाइनली इसका जो वैल्यू था वो कितना आ गया, 0 आ गया। इसको समझते हैं फिर से, देखिए जरा। कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन में लिखा क्या था, क्वेश्चन में लिखा था a प्लस बी प्लस सी 0, 2 माइनस ए का क्यूब, 2 माइनस बी, 2 माइनस सी का क्यूब, माइनस 3, 2 माइनस ए, 2 माइनस बी, 2 माइनस सी, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब इसको क्या ले लिए, x ले लिए, y ले लिए, z ले लिए। तो एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3abc। आपको पता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी, यदि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाए तभी इसको हम लोग 3abc के इक्वल लिख सकते हैं। हम चाहते तो यहीं पे चेक करके आंसर छोटा बना सकते थे, कैसे, x प्लस वाई प्लस जेड। लेकिन यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड तो है नहीं, a प्लस बी प्लस सी, इसलिए उसको a प्लस बी प्लस सी के टर्म में लाना था। तो क्या किए, इसकी फार्मूला को लिख दिए और x के इक्वल में वैल्यू पुट कर दिए, y का कर दिए, z का कर दिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आ गया। तो 2 4 6। अब यहाँ पे जो है वैल्यू पुट कर दिए, सेम लिख देना आपको। देखने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन है बट है नहीं। हवा मिठाई क्या होता है, खाने के लिए इतना बड़ा होता है, जैसे मुंह में डालेंगे इतना छोटा सा। अब क्या कि माइनस से सभी में, तो माइनस कॉमन ले लिए, सारा प्लस आ गया। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है, 6। तो 6 माइनस 6 क्या हो गया, 0। तो ये पूरा टर्म 0 आ गया। तो 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म भी क्या आ जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। इसलिए आंसर कितना आ गया, आंसर हो गया 0। कुछ नहीं करना था, सिंपल सा था। इसी टाइप का क्वेश्चन और भी मिलेगा। यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप पर्टिकुलरली जाके इस टॉपिक पे जाकर क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या करना, प्रूफ करना है x इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, ये है बी। इसके लिए आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। ये टोटल x का मतलब क्या है, x का मतलब क्या है, x का मतलब ए बी सी एक्स, ये x है। और ए बी सी ये है हमारा b। ये सारा क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें फाइंड करना है या प्रूफ करना है x इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इस क्वेश्चन में अल्फा बीटा गामा भी है, ये बुक में ऑलरेडी दिया है। क्या दिया है, अल्फा बीटा गामा। तो x इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। तो ये कुछ डायग्राम इस तरह से बन गया आपका, ऐसे। ये टोटल x था। तो एक काम ऐसे करते हैं, यहां पे ले लेते हैं इसको s, इसको t, इसे ले लेते हैं x1, इसे ले लेते हैं x2। कहने की मतलब क्या है, ए डी सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2। मतलब ये ऊपर का x1 नीचे का x2 दोनों को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल, क्योंकि यहां पर x था।
तो x इक्वल टू क्या हो गया, x1 प्लस x2। चलिए अब ये डायग्राम इस तरह का बन गया, मतलब x1 किसके इक्वल आएगा, तो यहां पर a है और यहां पे s, मतलब एक्सटीरियर एंगल जो है इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। चलिए इसे सपोज कर लिए, ये कुछ ऊपरी पार्ट है, ये एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो इसको इक्वेशन 1 ले लिए। इसी तरह से यहां पे लिखना पड़ेगा कि एक्सटीरियर जो एंगल है किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल है, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल है किसके, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल है, ये इक्वल है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो x1 इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस एस। सिमिलरली इसी तरह से ऐसा, ये यूं इस तरह से, ये हो गया x2, ये हो गया t, ये हो गया c। तो x2 किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब t प्लस सी, इक्वेशन 2। अब इसका भी क्या देना है, रीजन यहाँ पे सेम रीजन यहाँ पे लिख देना है आपको, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब क्या किए, ये दोनों को ऐड कर दिए, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं, मतलब x1 प्लस x2 क्या बन जाएगा, a प्लस एस प्लस टी प्लस सी। x1 और x2, ये x1 ये x2 दोनों को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल। तो यहाँ पे x लिख दिए इक्वल टू, ये हो गया a हो गया, और s और t को ऐड करेंगे, s और t को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, b। ध्यान से देखिए, s प्लस टी इक्वल टू क्या है, b। ये s सपोज किए थे, ये t सपोज किए थे, है ना। तो आप यहां पे एक लाइन लिख सकते हैं कि a b d क्या सपोज किए थे, s। दूसरे में d b c को क्या सपोज किए हैं, t। अब तो s प्लस टी किसके इक्वल आएगा, b के इक्वल आएगा, तो हो गया b प्लस सी। यही x इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी, यही हो गया प्रूव्ड। तो देखिए इस तरह से हम लोग क्या किए, प्रूव कर लिए x इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। सिंपल सा था, थोड़ा सा देखना था, क्या किए, एक लाइन ड्रॉ कर दिए, तो दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के, ये भी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। दो इक्वेशन बना दिए, इसको सपोज किए थे x1, इस एंगल को x2, और दोनों को ऐड कर दिए थे तो x के इक्वल आया था, तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 बन गया। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल क्या बन गया, सम ऑफ इंटीरियर a प्लस एस, एक्सटीरियर t प्लस सी, दोनों को ऐड कर दिए तो x1 प्लस x2 किसके इक्वल, x के इक्वल। अब यहां हो गया a c और s प्लस टी मिलकर क्या बन गया, b। तो इस तरह से x इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी हो गया, प्रूफ्ड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं और आप रेडी हो जाइए। बच्चों देखिए ये हमारा 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन में क्या, द साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी हाइपोटेनस क्या है, ये दिया है। तो बोला जा रहा है इसमें से इसका आंसर कौन होगा। बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए और हाइपोटेनस दिया गया आपका कितना दिया है, 4√2 सेंटीमीटर, ये आपकी हाइपोटेनस है। और वो भी कंडीशन क्या है, बोला आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आइसोसेलेस मतलब ये साइड और ये साइड क्या होगा, इक्वल होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। मान लीजिए ये दोनों इक्वल, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होता है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, इसे हम एक्स सपोज कर लिए। आइसोसेलेस का मतलब जिसकी दो साइड इक्वल है और वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन में भी है। तो ये एक्स और ये एक्स ले लिए, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, बहुत जल्दी सॉल्व कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम में होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही तो है पाइथागोरस थ्योरम। AB क्या है, x की स्क्वायर, BC क्या है, x की स्क्वायर, और AC क्या है, 4√2, ये है 4√2।
ये हो गया 2x²। ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या हो गया 2 कैंसिल। अब ये क्या है 2 कैंसिल हो गया। अब यहां पर क्या है, यहां पर देखिए, अब यहां पे स्क्वायर है, क्या है ये AC क्या है, एक मिनट एक चीज, AC क्या है, तो AC हमारा 4√2, तो 4√2 की स्क्वायर AC, AC इक्वल टू 4√2, तो ये हो गया 4√2 की स्क्वायर, तो ये हो गया 16, और क्या हो गया 16 इंटू 2 इक्वल टू 2x², तो ये 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो x इक्वल टू कितना बच गया, तो x इक्वल टू हो गया 4 सेंटीमीटर। x इक्वल टू क्या हो गया, तो x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो साइड कितना आ गया, साइड आ गया 4 सेंटीमीटर। बस कुछ नहीं था, एकदम सिंपल सा। ये और ये इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है और उसकी हाइपोटेनस दिया गया है कितना है 4√2, तो लिख दिए 4√2। और जैसा कि पता है पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस। तो AC कितना है 4√2, तो 4√2 की स्क्वायर, आप 4 इंटू 4 16, √2 मिलके 2 हो गया, तो 16 इंटू 2 32 हो गया, 8 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 16 इंटू 2 32, 2 से किया तो कितना आया 16, 16 के स्क्वायर रूट कितना होता है 4, तो आंसर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, x जो है, x की वैल्यू दिया गया x इक्वल टू 7 प्लस रूट 40, x इक्वल टू 7 प्लस रूट 40, तो क्या अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ये दिया गया है 7 प्लस रूट 40, तो किसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो फाइंड करना है अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है, कैसे फाइंड करते हैं, तो चलिए देखिए कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे क्या है x, x कितना दिया गया है 7 प्लस रूट 40, x इक्वल टू 7 प्लस रूट 40। अच्छा ये रूट 40 है, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 7 प्लस 4 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब 7 प्लस 4 के स्क्वायर रूट क्या हो गया 2, तो इसे लिख सकते हैं 2√10 लिख सकते हैं। चलिए लिख सकते हैं, हमें क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए यहाँ पे x की, और 1 बाई स्क्वायर रूट किसकी चाहिए x की। अब इसे कैसे बनाना है, तो यहाँ पे देखिए चूंकि इसे 7 लाना है, तो हम एक काम दिमाग में लगते हैं, क्या करते हैं दिमाग लगाते हैं कि इसको आइडेंटिटीज के फॉर्म में, ठीक है x है, आप ऐसा नहीं है कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा ताकि वो जल्दी सोल्व हो जाए। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है, ये हमारा x की वैल्यू है, इसका मतलब आप ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट स्क्वायर कर दिए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगा। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, तो रेशनलाइज कैसे करेंगे 1 बाई, लेकिन एक क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, ये स्क्वायर रूट लगा है। यदि स्क्वायर रूट नहीं लगा होता बहुत ही सिंपल सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग को। तो देखिए उसके लिए कुछ सोचिए एक्स्ट्रा, हम ऐसा करते हैं कि इसको हम, ये जो √5 की स्क्वायर प्लस √2 की स्क्वायर बना सकते हैं। यस सर, स्क्वायर रूट स्क्वायर कर दिए, ये हो गया 5, ये स्क्वायर रिमूव 5 प्लस 2 7 आ गया 7, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान से देखिए प्लस 2a एंड b, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, इसके इक्वल आएगा। देखिए तो जरा ध्यान से, यस 2√2 √5 मिलकर √10, तो ये हो गया 2√10, ठीक है। अब इसे क्या लिख सकते हो, a की स्क्वायर b की स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, तो क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं a प्लस b की होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये किसकी वैल्यू थी, ये x का वैल्यू, कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसे आप जनरली बिना सोचे लेके चलेंगे, फिर बोलेंगे x निकाल लिए हैं यहाँ पे, x की फिर स्क्वायर रूट करेंगे, तो ऐसे दिक्कत हो जाएगा, आप फंस सकते हैं और आंसर भी नहीं आएगा, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो ये x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया इतना। अब ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट है। अब इस स्क्वायर रूट को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो गया स्क्वायर रूट, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गया, 5 प्लस रूट 2। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू आपके पास आ चुका, आया क्या, यस सर, इसकी वैल्यू तो आ गया, इसकी वैल्यू आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, 1/1 इसकी वैल्यू फाइंड करना है। चलिए, तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ऑपरेशनलाइज करना पड़ेगा आपको, ऑपरेशनलाइज करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1/, इसकी वैल्यू को आप फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे 1/, क्या आ गया, रूट एक्स की वैल्यू आ गया, ये आ गया √5 प्लस √2। तो आप रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कर दिए, तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में क्या हो गया, यहां से हो गया √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √2। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, बाकी इसकी वैल्यू को पुट कर लेंगे। अब जब रेशनलाइज कर दिए तो √5 माइनस √2, a प्लस बी, a माइनस बी, तो आप कैसे लिखेंगे, a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, तो ये हो गया √5 माइनस √2। अब ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर को रिमूव किया, स्क्वायर रूट चला गया, स्क्वायर को रिमूव किया, स्क्वायर रूट, तो ये क्या बन गया, ये हो गया हमारा √5 माइनस √2/3। ध्यान से देखिए, किसकी वैल्यू आ गया, ये आ गया 1/x की स्क्वायर रूट। चलिए, अब हम क्वेश्चन से लेके चलते हैं, क्वेश्चन क्या था देखिए जरा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू है √5 प्लस √2 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू कितना आ गया √5 माइनस √2/3। अब कुछ नहीं करना है, आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 1 और 3 की एलसीएम क्या हो गया, 3, 1 और 3 की एलसीएम 3। अब क्या किए, 1 से डिवाइड किए, 3 आ गया, तो यहाँ पे 3 √5 प्लस √2 प्लस √5 माइनस √2, थोड़ा सा लेंदी है, 3√5 प्लस 3√2 प्लस √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 3। अब माइनस किया, 3√5 है, 1√5 माइनस कर दिए तो कितना आ गया, 2√5। अब इससे माइनस कर दिए तो कितना आ गया, प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहें तो यहां से क्या कर सकते हैं, √2 कॉमन ले, रूट कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए, √5 प्लस √2/3, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आप इतने पर भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, ये क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफरेंट है। यदि सिंपल सा x होता, 1/x होता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे रूट में है तो आपको सोचना पड़ेगा। आप यदि डायरेक्ट करेंगे, x की वैल्यू निकाल लिए और डायरेक्ट बोलेंगे पूरे का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। तो इसलिए क्या किए, कुछ सोचिए, यहाँ पे क्या किए, इसको ब्रेक कर दिए, इस फॉर्मूले में आइडेंटिटी में लेके आ गए हम, a प्लस बी के होल स्क्वायर में स्क्वायर को हटा दिया, स्क्वायर रूट बन गया, बाकी सिंपल। उसके बाद क्या किया, रेशनलाइज कर दिए हम लोग, रेशनलाइज कर दिए तो ये आ गया 1/1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू आ गया, और यहाँ पे रूट एक्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, फिर वैल्यू हम पुट कर दिए यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन है। अब बाकी सिंप्लीफाई कर लिया, एलसीएम निकाल लिए, और तो कुछ था नहीं, एकदम सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, ये हमारा था 8 नंबर क्वेश्चन। अब 9 10 करेंगे, इस तरह से हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आया नंबर 9 है। 9 में क्या है, क्वेश्चन में गिवन है ये, और कुछ कंडीशन दिया गया है, बोला जा रहा है AC जो है वो BD के इक्वल है, AC इक्वल टू BD। तो क्या शो करना है, प्रूफ करना है, AB जो है वो किसके इक्वल होगा, CD के। AB जो है मतलब ये किसके इक्वल होगा, CD के इक्वल होगा। इसे हम लोग सॉल्व करना है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्या सॉल्व करना है कि AB जो है मतलब ये AB किसके इक्वल होगा, CD के, AB इक्वल टू CD। और बोला है कौन सा यूक्लिड पोस्टुलेट्स या एक्सियम यहाँ पे यूज हो रहा है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो गिवन है हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले क्या गिवन है उसे लिखते हैं। गिवन है AC इक्वल टू BD। AC किसके इक्वल है? तो AC है BD के इक्वल में। ठीक है, अब ऐसा करते हैं हम लोग, AC से बोथ साइड BC को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब क्यों करते हैं, कौन सा पोस्टुलेट से, ये देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर AC है, उससे यहां से यहां AC से BC माइनस कर दिए तो क्या बच गया? AB। AC जो है, इस AC मतलब AC से BC को माइनस कर लिए तो क्या बच गया? क्या बच गया? AB। इसी तरह से हम BD जो है, ध्यान से देखिएगा, BD जो है उससे BC को माइनस कर लिए तो क्या बच गया? ये बच गया CD। यही तो हमें प्रूफ करना था, लेकिन कैसे, इसके लिए हम लोग लिखेंगे कौन सा पोस्टुलेट्स यूज हो रहा है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। हम लोग ये बोलेंगे इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, यदि इक्वल को इक्वल के साथ में सब्ट्रैक्ट कर दे तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, इक्वल जो है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते। इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो उस कंडीशन में क्या होगा? देन द रिमाइंडर क्या हो जाएगा? आर इक्वल। बोला यदि इक्वल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वल के साथ में तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो भी क्या होगा? वो भी इक्वल होगा। तो क्या किए हम? कुछ नहीं किए, जो क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है? AC इक्वल टू BD। अब इसे हम AB सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉरी BC दोनों ओर सब्ट्रैक्ट कर लिए। BC मतलब ये BC को AC से BC माइनस कर लिए और BD से BC माइनस कर लिए तो क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा और ये बच जाएगा। और उसी को लिख दिया कि इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल देन द इक्वल क्या हो जाएगा? रिमाइंडर जो भी आएगा वो ही इक्वल होगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वल है, BC इक्वल, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वो भी इक्वल होगा। तो इस तरह से यह क्या हो गया? पोस्टुलेट्स। तो इस तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, ए की वैल्यू दिया गया और पूछा क्या जा रहा है? ए स्क्वायर प्लस 1/a² क्या होगा? ए दिया गया है, चलिए हमारे पास ए है और क्या फाइंड कर, सबसे पहले आप क्या कीजिए, 1/a की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। 1/a, अब यहां माइनस से तो कितने से किए? ये किए प्लस से। 9 + 4√5, 9 + 4√5। अब इसे रेशनलाइज करना है तो 9 + 4√5 a - b, a + b, तो क्या लिखेंगे इसे? a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। ये हो गया 9 + 4√5 a स्क्वायर, 9 की स्क्वायर 81 - 4 4 जा 16 × 5, √5 × √5 5। ये हो गया 9 + 4√5, 81 से माइनस किया 80 को क्या आ गया? 1, मतलब आप बोल सकते हैं 9 + 4√5। देखिए अब हमें क्या फाइंड करना है? a स्क्वायर प्लस 1/a²। तो ऐसा करते हैं हम लोग, a + 1/a, इसकी स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। a तो पता है हमारे पास और 1/a भी पता है, तो a कितना है? 9 - 4√5 प्लस 1/a, यहां से हम लोग 1/a फाइंड किए, वो कितना है? तो 1/a है 9 + 4√5। अब यहां से -4√5 + √5 कैंसिल हो गया। अब यहां पर देखिए तो क्या है, ये 9 + 9 कितना हो गया? 18, तो ये हो गया 18 की स्क्वायर। क्या हो गया? ये हो गया हमारा 18 की स्क्वायर। क्या हो गया? 18 की स्क्वायर। तो ये हमें नहीं आया अभी आंसर। अब यहां पे क्या करना है? माइनस कर देंगे, क्योंकि a प्लस, देखिए जरा, a + 1/a हमें लाना क्या है ये देखना पड़ेगा। a + 1/a मतलब हम बोल सकते हैं यहां पे माइनस कर देंगे, ट्वाइस a × b, 2 से माइनस 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324, माइनस करेंगे 322, आंसर आया। लेकिन कैसे, इसको आपको समझना पड़ेगा।
तो कुछ नहीं किए यहाँ पे a प्लस 1/a, a प्लस 1/a की स्क्वायर कर दिए तो क्या आ जाएगा, देखिए जरा, आप इसको अच्छे से फिर से समझ लीजिए। a प्लस 1/a की स्क्वायर की है, तो a प्लस 1/a की होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, ये होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर हमें क्या लाना है, a प्लस, हमें ये लाना है, क्या लाना है, हमें ये लाना है। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये तो कैंसिल हो गया, अब यही तो किए थे हम, इसलिए तो 18 कर रहे थे यहाँ पे। चलिए ए क्या हो गया, फिर से उसी चीज को दिखा रहे हैं हम, ए क्या है, 9 माइनस 4√5 प्लस 9 प्लस 4√5, इसलिए हम ये काम कर चुके थे वहां पे, और क्या लेके आए थे, 18। ये कैंसिल, कितना आ गया, 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यही काम कर रहे थे वहां पे, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 1/a की स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया 324, इसको इधर ले गए 2, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया 1/a स्क्वायर। अब ये क्या बच गया, 322 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a की स्क्वायर। यही तो क्वेश्चन था, यही फाइंड करना था हमें, यही फाइंड करना था। तो क्या किए, a की वैल्यू पता था, 1/a फाइंड कर लिए, a पता था क्या, 9 माइनस 4√5, तो क्या किए, 1/a, 1/a कितना निकाले यहाँ पे, 9 प्लस 4√5, कैसे निकाले, रेशनलाइज कर दिए। हमें चाहिए a स्क्वायर प्लस 1/a की स्क्वायर, तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमें पता है a प्लस b की होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर ट्वाइस ab, ठीक है। अब a रख लिए, 1/a की वैल्यू भी रख लिए, कहां से आया, यहां से आया, a की स्क्वायर b की स्क्वायर ट्वाइस ab, a कैंसिल हो, क्या बच गया 2, चलिए यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, इस 2 को इधर शिफ्ट कर दिए, 18 का स्क्वायर 324 माइनस 2 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a की स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। इसे प्रूफ करना है, x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, ये किसके इक्वल आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड की होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स की होल स्क्वायर। ये एलएचएस से आप या तो आरएचएस जा सकते हैं और आरएचएस से भी एलएचएस जा सकते हैं। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एलएचएस से आरएचएस में ही जाएंगे, तो हम ऐसा करते हैं कि आरएचएस से एलएचएस जाते हैं, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो चलिए देखिए, आरएचएस से क्या जा रहे हैं हम लोग, एलएचएस की ओर, तो आरएचएस, तो आरएचएस में क्या है, देखिए 1/2, लिखे 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे देखिए, यह है a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो हो गया a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी की होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए एक साथ में कर लिए। अब यहां पे ध्यान से देखना है, तो ध्यान से देखिए, इधर ही देखिए, देखिए जरा, अब ये एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या लिखेंगे, 2y स्क्वायर, ठीक है। जेड स्क्वायर हो गया 2z स्क्वायर, बस सर क्या है इसमें, कुछ तो नहीं है। अब यहां पे देखिए माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है। बोले सर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सा। अब 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब सारे में 2 है, तो बोले सर कॉमन ले लीजिए ना, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सर ये तो देखा देखा लग रहा है, बोले यस सर ये देखा देखा लगेगा। अब ये क्या हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। सर ये तो देखा देखा लग रहा है, ये किसी का फॉर्मूला है, तो ये किसका फॉर्मूला है, तो सर ये फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3xyz।
यदि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होता, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू लिखते। तो देखिए जरा ये क्या है, कहीं पे दिख रहा है क्या? यस सर, ये तो आरएचएस था। तो यस, एलएचएस से हम लोग क्या चले गए? आरएचएस की ओर। ये क्वेश्चन आता है, बराबर आता है, और ये पूछता है प्रूव करना। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल था। एक बार जरूर देखेंगे, जरूर बनाएंगे आप। इफ अ पॉइंट सी लाइज कर रहा है किसके बीच में? ए और बी के बीच में। और क्या गिवन है? ए सी इक्वल टू बी सी। तो प्रूफ करना है ए सी क्या होगा? ए बी का हाफ होगा। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम ये ले लिए ए, ये ले लिए बी, ये ले लिए सी। पॉइंट सी लाइज कर रहा है किसके बीच में? टू पॉइंट ए और बी। ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी है। और क्वेश्चन में ये गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए सी इक्वल टू बी सी। ए सी किसके इक्वल है? बी सी। ये हमारे पास गिवन, ये गिवन है कि ए सी क्या है? बी सी के इक्वल है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी। क्या क्या लिख सकते हैं? ए सी प्लस सी बी। ए सी और सी बी दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा? ए बी के इक्वल में। अब यहाँ से क्वेश्चन में देखिए, तो ए सी को क्या लिख सकते हैं? बी सी के इक्वल में। तो ए सी को क्या लिख सकते हैं? बी सी के इक्वल या सी बी के इक्वल। यहाँ लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू बी सी। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए बी। तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया? अब सी बी था वहां पे, ए सी लिख लिए। तो चलिए यहाँ से ए सी लिखे, तो ये आ गया ट्वाइस ए सी। तो ए बी क्या आ गया? 1/2 ए बी इक्वल टू ए सी। 1/2 ए बी इक्वल टू ए सी। यही हमें प्रूफ करना है। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे प्रूफ कर लिए, ये 2 मार्क्स में आएगा। दूसरा क्या है? फैक्टराइज करना है। क्या है? फैक्टराइज करना है। तो देखिए इसे फैक्टराइज कैसे करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स है, तो ऐसा करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स को वाई ले लिए। तो इस पूरे के इक्वल में लिख लिए वाई की स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस 3। अब क्या लास्ट टर्म कितना है? 3। अब इसको क्या करना है? स्प्लिट करना है। तो 3 1 जा 3, 3 से 1 को माइनस किए तो 2 आ गया। तो क्या लिखेंगे? वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस वाई माइनस 3। यहाँ पर 3 था तो लिख दिए 3 इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई। 1 इंटू वाई लिखेंगे तो y ही आएगा। अब यहाँ से क्या किया? y कॉमन आ गया, तो y माइनस 3। यहाँ से कुछ नहीं, मतलब 1 हो गया। इसको लिख सकते हैं y इंटू 1, 3 इंटू 1। अब यहाँ से बोलिए क्या कॉमन जाएगा? तो y माइनस 3, यहाँ से एक आ गया y, यहाँ से प्लस, यहाँ से 1। अभी भी आंसर नहीं आया। y का जो वैल्यू है, कितना वैल्यू है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये y की वैल्यू है। y की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसे क्या करना है? फैक्टराइज कर दीजिए। ये x के टर्म में आया, x के टर्म में। अब इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे? यहाँ पर 3 है, तो 3 1 जा 3, देखिए जरा। तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3। अगेन सेम वहां पे भी करना है, वहां पर भी हमें क्या करना है? वहां पर भी हमें वही करना है। क्या करना है? वहां पर भी सेम टू सेम। तो चलिए अब यहां पर भी क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहां से x कॉमन, तो x माइनस 1, यहां पर भी x माइनस 1। तो ये हो गया x माइनस 1, x माइनस 1। अब यहां से क्या कॉमन लेंगे? देखिए जरा, x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3। यहां से क्या आ गया? x माइनस 3 x प्लस 1। और यहां से क्या आ गया? 2 आ गया x माइनस 1 और x माइनस 1। तो इस तरह से आंसर हो गया x माइनस 3 x प्लस 1 और x माइनस वाई की होल स्क्वायर। ये हो गया आंसर। अब इसको फिर से समझते हैं हम लोग। देखिए ये फैक्टराइज करना दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x की होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब इसे डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, तो इसे सपोज कर लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x को क्या ले लिए? y, तो हो गया y की स्क्वायर। ये हो गया y, तो माइनस 2y माइनस 3। अब इसे फैक्टराइज कर दिए तो ये आ गया y के टर्म में। ठीक है, y माइनस 3, ये दोनों से कुछ नहीं, 1 कॉमन गया, नहीं पूछा तो मतलब 1 है। y माइनस 3, अब y माइनस 3 y प्लस 1। अब y की वैल्यू को पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3।
y की वैल्यू को पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1। अब यहां से फैक्टराइज कर दिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो x कॉमन ले लिए, x माइनस वन लिए, x माइनस 1। इसी तरह से यहां से x कॉमन ले लिए तो x माइनस 3, यहां से कुछ नहीं मतलब 1 गया, x माइनस 3, तो ये आ गया x माइनस 3 x प्लस 1। अब दोनों को मिला दिए तो आ गया x माइनस 3 x प्लस 1, दो x माइनस 1 था तो x माइनस 1 की होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये फैक्टराइज कंप्लीट हो गया हमारा। ये सब इंपॉर्टेंट, जितने भी सारे क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया, x माइनस 3 फैक्टर है। तो ये लिखा है कि x माइनस 3 क्या है, फैक्टर है। x माइनस 3 इज अ फैक्टर। किसका फैक्टर है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 12। मतलब ये हो गया कि एफ एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 3। एफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 3। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो ये एफ 3 इक्वल टू, जहां पर एक्स की वैल्यू कितना है, 3 के स्क्वायर के इंटू 3 प्लस 12, क्योंकि 3 के स्क्वायर 9 माइनस 3 के प्लस 12। ठीक है, यहां से क्या करना है, हमें के की वैल्यू फाइंड करना है। 12 प्लस 9 ये हो गया 21 माइनस 3 के। तो यहां से क्या किए, इसको शिफ्ट करते हैं, माइनस 21 माइनस 3 के, तो के की वैल्यू कितना आ गया, 7। मतलब के की वैल्यू 7 आ चुका। फिर क्या बोला, ऑल्सो फाइंड द अदर फैक्टर। तो अदर फैक्टर कैसे निकालते हैं, चलिए यहां से देखते हैं अदर फैक्टर। अब के की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या फाइंड कर रहे हैं, अदर फैक्टर ऑफ, ठीक है, के की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस के कितना है, 7 इंटू एक्स प्लस 12। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 12 को ब्रेक करते हैं, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। अब यहां से जैसे फैक्टराइज करेंगे तो x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 माइनस 3x प्लस 4, इसे ब्रेक कर दिए। 12 को कैसे ब्रेक कर दिए, 3 इंटू 4। अब यहां से क्या कॉमन आएगा, सॉरी यहाँ माइनस होगा, यहां से क्या कॉमन आएगा, तो यहां से कॉमन आ रहा है x माइनस 4 और x माइनस 3। क्या कॉमन आया, x माइनस 4 x माइनस 3। तो बोला जा रहा है क्या, अदर फैक्टर निकालना है। चलिए अब थोड़ी सी स्पेस की कमी है, यहाँ पे लिखते हैं, एक बार x माइनस 4 को 0 कर दिए, एक बार x माइनस 3 को 0 कर दिए, तो x4 आ गया और यहाँ से x3 आ गया। तो अदर फैक्टर क्या आ गया, एक 3 था और एक 4 आ गया। तो अदर फैक्टर कितना आ गया, 3 एंड 4। ये हो गया हमारा दूसरा फैक्टर, अदर फैक्टर। एक क्या आ गया, 3 और दूसरा 4। चलिए फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि x माइनस 3 फैक्टर है, किसका फैक्टर है, x माइनस 3, ये वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन का, ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है। इसका मतलब इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे लिखे x माइनस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 3। अब जहां जहां x है वहां पे 3 की, वहां पे क्या किए, वैल्यू पुट कर दिए, कितना, 3। तो इस तरह से आएगा 9 माइनस 3 के प्लस 12, तो 9 प्लस 2 21 माइनस 3 के। तो इस तरह से k की वैल्यू 7 आ गया। बोला है अदर फैक्टर निकाले, तो जहां क्या है, k की वैल्यू, k के इक्वल में 7 रख दिए, k के इक्वल में 7 रख दिए और इसको फैक्टराइज कर दिए। 12 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4x माइनस 3x। अब ये दोनों से कॉमन ले लिए x, तो x माइनस 4, ये दोनों से 3 ले लिए, x माइनस 4। एक बार आ गया x माइनस 4 x माइनस 3, तो एक बार x की वैल्यू 4, एक बार x की वैल्यू 3। तो यह हो गया अदर फैक्टर्स। अदर 2 फैक्टर्स निकाल लिए, एक 4 आ गया, दूसरा 3 आ गया। अब चलिए देखिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या करना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए ये बोला जा रहा है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। क्वेश्चन में लिखा PQ जो है, PQ पैरेलल है SR के, PQ पैरेलल है ऐसे, ये है PQ, ये है SR, ये पैरेलल है ऐसे। तो ये क्या हो गया, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यहाँ पे ये 20 दिया है और ये x दिया है। तो इस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है,
ये ऐसे ध्यान से देखिए, ये हमारा 65 है और ये क्या है, ये x दिया है और ये 28 दिया है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस आर के, पी क्यू पैरेलल एस आर, और ये जो है एंड क्यू आर क्या है, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। तो क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं क्यू आर टी, क्यू आर टी किसके इक्वल होगा, पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब है क्यू आर टी कितना है 65, पी क्यू आर किसके इक्वल होगा, x प्लस 28। तो यहां पे लिखे x प्लस 28। अब इसको शिफ्ट कर दीजिए, 65 माइनस 28 इक्वल टू x, माइनस कर दिए, 15 से 8 7 हो गया, 5 से 2 हो गया, 37 8 45 65, मतलब x की वैल्यू आ गया, x की आंसर क्या आ गया 37 डिग्री। अब जब x आ गया 37, ध्यान से देखिए, ये x कितना आ गया, x आ गया 37, ठीक है, x 37 आ गया। तो x जो है हमारा 37 और क्वेश्चन में लिखा है ये 90 डिग्री यहाँ पे दिया है। तो कुछ इस तरह का ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये हो गया 90, ये हो गया 37 और ये हो गया y। तो क्या फाइंड करना है, y। तो यहाँ पे 90 कौन से ट्रायंगल में, तो यहाँ पे लिख लिए इन ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस। तो हो गया 90, 37 प्लस y इक्वल टू 180। ऐड करते हैं, 707 9 3 12 180। तो y इक्वल टू 180 में से 127 को माइनस कर दिए, 10 से 7 हो गया 3, बच गया 7 7 से 2 5। तो इस तरह से y की वैल्यू कितना आ गया, तो y आ गया 53 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग y की वैल्यू भी फाइंड कर लिए और x की वैल्यू भी फाइंड कर लिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो ये जो 65 था ये किसके इक्वल है, इस एंगल के, पी क्यू आर के इक्वल है, अल्टरनेट एंगल। और ये जो एंगल है वो x प्लस 28, x प्लस 28 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू को निकाल लिए, ये आ गया, ये 90 डिग्री है तो y आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो कभी भी आप रीजन लिखना ना भूलें। तो ये कहाँ से आ गया, ASP मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी, ये जरूर लिखेंगे। तो इस तरह से y की वैल्यू भी आ गया, x की वैल्यू भी आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और ले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सेक्शन नंबर है, सो दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। इसमें क्या बोला जा रहा है कि x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर है। इसका मतलब ये हो गया कि आप x की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 0 के इक्वल आ जाएगा। ये दिखाना है आपको। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको इसमें पुट करते हैं। ये क्या है, पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x क्यूब माइनस, यहां पे लेते हैं, चलिए क्या पुट करना है। तो यहां पर देख, चूंकि x माइनस 1 फैक्टर है, देयरफॉर x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितना हो गया, तो x की वैल्यू हो गया 1। अब इस 1 को यहां पे पुट कर दीजिए। अब देखिए जरा, 3 इंटू 1 का क्यूब माइनस 1 की स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, तो ये क्या हो गया, 3 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4 माइनस 4, मतलब 4 माइनस 4 मतलब 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x माइनस 1 है वो फैक्टर हो गया, इसका फैक्टर हो गया, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया। और हमें क्या करना है, पहला तो बोला जा रहा है कि पहले प्रूफ करके दिखाइए कि वो इसका फैक्टर है। तो यस, हम लोग बोल सकते हैं क्या कि x माइनस 1 जो है, x माइनस 1 इज द फैक्टर, x माइनस 1 किसका फैक्टर है, इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आप लिख देंगे यहाँ पे px और यहाँ पे लिख देंगे आप ये, ठीक है। फिर उसके बाद बोला इसको फैक्टराइज कीजिए। तो x, यदि मान लीजिए यहाँ पे ये रहता एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1, इसको फैक्टराइज करना सिंपल होता है, या तो कॉमन मेथड से आइडेंटिटीज या मिडिल टर्म स्प्लिट। लेकिन जब भी क्यूब है
मान लीजिए यहाँ पे क्यूब है, अब इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले क्यूब को स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर देंगे। यहाँ पे लिख दिया है, तो चलिए देखिए जरा यहाँ पे कैसे करते हैं। क्योंकि x-1 क्या है? x-1 फैक्टर है इसका, इसलिए हम क्या करेंगे, x-1 से डिवाइड कर देंगे। किसे? 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को x-1 से डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड कर देंगे? क्योंकि x-1 फैक्टर है, x की वैल्यू पुट करने पर वो 0 के इक्वल आ रहा है, मतलब फैक्टर है। अब यहाँ पे क्यूब है, देखिए तो यहाँ x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्यूब है, और यहाँ 3 है, तो सबसे पहले तो 3 डाल दिए। क्यूब है, यहाँ x है, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, तभी तो x³ आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया? 3x³ माइनस 1 इंटू 3x स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, सॉरी, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस, ग्रेटर ऑफ द साइन, माइनस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे क्या है? 2 लाना है, एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर दिए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 कर दिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? x से, तो ये क्या बन गया? 2x स्क्वायर माइनस 2x। अब यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, तो अब क्या हो गया कि ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस प्लस माइनस ग्रेटर ऑफ द साइन प्लस 1। अब ये दोनों से कौन ग्रेटर है? ये, इसकी साइन ये है। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ -1 कर दिए। अब जैसे ही -1 किए तो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। अब प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल, मतलब 0। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉलिनोमियल था वो किसके इक्वल आ जाएगा? दिस इंटू दिस। मतलब आप लिख सकते हैं x-1 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो गया x-1। अब इसे क्या करना है? फैक्टराइज करना है, तो 3 इंटू 1 कितना हो गया? 3। अब 3 को प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 1 जा 3, माइनस किए तो 2, तो हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x माइनस 1। ये हो गया x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे, अब ये दोनों से कॉमन, ये दोनों से कॉमन, ये दोनों से क्या कॉमन आएगा? 3x, यहाँ से एक x बच गया, प्लस था, प्लस बच गया, यहाँ से कुछ नहीं, मतलब 1 बच गया, यहाँ से -1 कॉमन गया, तो यहाँ पे हो गया +1। अब ये हो गया x माइनस 1। अब ये दोनों टर्म से क्या कॉमन आया? x प्लस 1। यहाँ से क्या बच गया? 3x, माइनस था माइनस, और ये 1। इस तरह से ये फैक्टराइज हो गया हमारा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, बोला क्या जा रहा है? सबसे पहले उसे प्रूफ करना है, बताना है कि वो उसका फैक्टर है। क्या है? उसका फैक्टर है। तो कैसे होगा? यहाँ लिखा x-1 फैक्टर है, इसका मतलब x की वैल्यू को इसको शिफ्ट कर दिए, x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, इस पॉलिनोमियल 0 आना चाहिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि वो 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x-1 उसका फैक्टर है। फिर बोला फैक्टराइज कीजिए, चूंकि हमें पता है x-1 फैक्टर है, ऑलरेडी प्रूफ कर चुके, तो इस x-1 से डिवाइड कर दिए इसको, तो कितना आ गया? 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब ये दोनों का मल्टीपल्स इसके इक्वल आएगा, तो इसलिए लिखे यहाँ पे x-1 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब इसको फैक्टर निकाल दिए, ये 3 1 जा 3, 3 को ब्रेक कर दिए, 3 प्लस 1 4 आ रहा है, माइनस किए तो 2 आ रहा है, तो माइनस करेंगे, तो 3x माइनस क्या किए? 1x, तो आ गया 2x। अब यहाँ से कॉमन ले लिए 3x, यहाँ से कुछ नहीं, मतलब -1 कॉमन लिए, तो ये x प्लस 1 आ गया। अब ये दोनों में x प्लस 1 हो गया, यहाँ से 3x माइनस 1। तो इस तरह से क्या हो गया? ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अगला